लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। सादतुल कौनैन में इमाम यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बड़ी शोरे आफाक किताब है, दुरूद शरीफ की बरक़ात पर सादतुल कौनैन। इमाम यूसुफ नबहानी वो शख्स है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा की का जो मर्तबा और मकाम हिंदुस्तान और बर्रे सगीर में है, वही मकाम इमाम यूसुफ नबहानी का आलम अरब के अंदर है। अहले अरब आपको 14वीं सदी का मुजद्दिद करार देते हैं। इमाम यूसुफ नबहानी इतनी बड़ी हस्ती है कि 70 मर्तबा से ज्यादा आपकी अहलिया ने रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है। जिसकी बीवी की ये शान हो, उसके शौहर की शान का आलम क्या होगा। यही इमाम यूसुफ नबहानी है, जब बारगाह रिसालत में जाते थे तो कभी सुनहरी जालियों के सामने खड़े नहीं हुए, बल्कि हमेशा चौखट पे खड़े रहते थे। लोगों ने पूछा, सरकार आप इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार इंसान हैं, आप चौखट पे क्यों खड़े होते, मवाजे पर क्यों नहीं आते। तो इरशाद फरमाते हैं, कुत्तों का काम दरवाजों पर होता है, घर में घुसने की औकात नहीं होती। ऐसी शख्सियत इमाम यूसुफ नबहानी। अब वो अपनी किताब सादतुल कौनैन में लिख रहे हैं कि अहलुल बैत की फजीलत बयान करने की शान क्या है। एक शायर था, उस शायर ने एक ही शेर सिर्फ अहले बैत की शान में लिखा, अहले बैत की फजीलत में लिखा, और लिखने के बाद वो शख्स सो गया। सोता है तो क्या देखता है, ख्वाब के अंदर मैदान महशर बपा है, और मैदान महशर बपा है, सबका हिसाब हो रहा है। इन जनाब शायर साहब का भी हिसाब हुआ अल्लाह की तरफ से। जो है वो जब हिसाब होता है तो फिर खुदा का मुनादी ऐलान करता है, इस शायर के आमाल अच्छे नहीं है, इसलिए इसको जहन्नम में मुंह के बल घसीटते ले जाओ। जैसे ही अजाब के फरिश्तों ने उसको जहन्नम की तरफ ले जाना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाहे करम उसकी तरफ मुतवज्जे हुई, और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, इसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाते हो। जबकि इसने एक शेर मेरे महबूब की अहले बैत की शान में लिखा है। जिसने 2 मिसरे महबूब की शान में लिखा, महबूब की अहले बैत की शान में लिखा, वो जहन्नम में कैसे जा सकता है। इसके 2 मिसरों की वजह से हम इसे जन्नत का मुसाफिर बनाते हैं। इसके आमाल नहीं देखे जाएंगे, इसने मेरे महबूब की अहले बैत की तारीफ की है, उसके सदक़े इसके सारे गुनाहों को माफ किया जाता है और इसे जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बनाया जाता है। जब आंख खुली, ख्वाब का असर था, उसके बाद अल्लाह की बारगाह में अहद किया, आज से मैंने अपना कलम नबी की औलाद की तारीफ के लिए वक्फ कर दिया है। जब भी लिखूंगा तो नबी की औलाद की तारीफ ही लिखूंगा। अंदाजा करें, जब 2 मिसरों में ये हाल है तो जो सारी जिंदगी नबी और आले नबी की मोहब्बत में गुजार दे। अल्लाह अकबर। यहाँ पर अहले इल्म भी मौजूद है। एक बात और याद आई, इमाम यूसुफ नबहानी ही ने लिखा है। असल में ये होता है, अल्लाह अकबर, बादशाह लोग जो होते हैं उनके मुकम्मल किरदार की आप तायीद नहीं कर सकते। बादशाह कितना भी नेक हो, वो अच्छा काम भी करता है, बुरा काम भी करता है। इसी तरह से एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम तैमूर लंग है। तैमूर लंग का नाम कोई नहीं जानता, इमाम यूसुफ नबहानी ने इसको लिखा है। अल्लाह अकबर। तैमूर लंग बादशाह लोग होते हैं, इसलिए कि बादशाहों को सबको लेकर के चलना पड़ता है, तो अच्छे भी काम करते हैं, बुरे भी काम करते हैं। हाजी आरिफ नसीम साहब जैसे लोग सियासत के मैदान में कम होते हैं। अल्लाह ताला जो है उनको बरकतों से नवाजे और मजीद अल्लाह मजहब व मसलक पर इस्तिकामत अता करे। लेकिन तैमूर लंग के मामला बहुत अच्छे भी थे और कुछ बहुत बुरे भी थे। लेकिन लोग जो होते हैं बचपने के दोस्त, वो इंसान को अच्छी तरह जानते हैं। बीवी, माँ, बाप, भाई, बचपन का दोस्त, ये इंसान के मुकम्मल किरदार से वाकिफ होते हैं। तैमूर लंग का इंतकाल हुआ, मौत के बाद किसी ने देखा एक तख्त बिछा हुआ है, अल्लाह के रसूल उस तख्त पर जलवगर है। आप तवज्जो फरमाए, अहलुल बैत की तारीफ का सिला क्या है। अल्लाह अकबर। तैमूर लंग इंतकाल के बाद क्या देखा गया, उसके बचपने के दोस्त ने देखा तख्त बिछा हुआ है, अल्लाह के रसूल जलवगर है और हुजूर के कदमों में तैमूर लंग बैठा हुआ है।
है। आप अंदाजा फरमाएं, शायद दुनियादार लोगों को इसकी अहमियत का अंदाजा ना हो कि रसूलुल्लाह के कदमों में बैठने का मकाम क्या है। खुदा की इज्जत की कसम, करोड़ों जन्नतें कुर्बान कर दे आशिक, अगर रसूलुल्लाह के कदमों में एक लम्हा बैठने का मौका मिल जाए। उस्ताद ज़मन कहते हैं अल्लाह अकबर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। जब नाले मुस्तफा का ये मकाम है तो कदम नाज़े मुस्तफा का मकाम क्या होगा। वल्लाह करोड़ों जन्नतें कदम मुस्तफा में सिमट आई है। जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो सैयदुल आलमीन के कदमों के मकाम का हालत क्या होगा। तैमूर लंग को हुजूर के कदमों में बैठ करके देखा गया, बैठा हुआ हुजूर के कदमों में। तो पूछने वाले ने पूछा, लहजा देखो, बचपने का दोस्त था। ओ दुश्मने खुदा, तू नबी के कदमों में बैठा है, ये मकाम तुझे कैसे मिला। ओ दुश्मने खुदा, तू नबी के कदमों में बैठा है, ये मकाम तुझे कैसे मिला। इसलिए कि जो तैमूर की जिंदगी पढ़ चुके वो जानते हैं, कई उलमा को उन्होंने कत्ल भी किया, गलतफहमी की बुनियाद पे, बुग़्ज़ की बुनियाद पे, तख्त बचाने की जो भी मामलात है, मैं उसकी तरफ कोई बात नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, तैमूर लंग को उसके दोस्त ने, बचपने के दोस्त ने रसूलुल्लाह के कदमों में बैठे हुए देख करके पूछा, ओ दुश्मने खुदा, तुझे नबी के कदमों में बैठना कैसे नसीब हुआ। इससे पहले कि तैमूर कुछ कहते, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये कैसा भी था लेकिन मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता था, इसलिए इसको रसूलुल्लाह के कदमों में बैठने का शरफ मिल गया। हुजूर की आले पाक की, हुजूर की आले पाक की मोहब्बत का सिला ये है। एक हदीस तिर्मिज़ी शरीफ से पढ़ दूं, आइए तवज्जो फरमाएं, फिर करबला के बाद के वाकयात पर जो मुझे हुक्म हुआ है उस पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। लेकिन आइए एक हदीस सुनिए, उलमाए किराम की तवज्जो। हमें जो जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह, हमें जो जन्नत मिलेगी वो जन्नत वलियों की जन्नत के बराबर नहीं होगी। अगर आप बात समझते हैं तो आपको समझ में आएगी। हमें जो जन्नत मिलेगी, हमारी जन्नत वलियों की जन्नत की तरह नहीं होगी। ये बात समझते हैं। वलियों की जो जन्नत होगी, जो उनको उनके मकाम और मर्तबे के लिहाज से अमल की बुनियाद पर अल्लाह अपने फजल से देगा। वलियों की जन्नत सहाबा की जन्नत की तरह नहीं होगी। ठीक, सहाबा की जन्नत अंबिया की जन्नत की तरह नहीं होगी। और अंबिया जिस जन्नत में रखे जाएंगे वो जन्नत का दर्जा मालिक जन्नत सैयदुल अंबिया के दर्जे की तरह नहीं होगा। ये एक तफसील है, आप सब जानते हैं और बहुत आसान सी बात है। यानी यूं ही अगर किसी को किसी के, जैसे आपने नमाजें पढ़ ली, अल्लाह ने करम फरमाया तो जो जन्नत आपको मिलेगी, आपकी कितनी नमाजें हों, कितने ही हज हों, आप वलियों के बराबर वाले दर्जे में नहीं पहुंच सकते। ये बात है, आपकी कोई नई बात नहीं है और मैं कोई नई बात कर भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि दिन 1400 साल पहले का है, नई बात कोई ला नहीं सकते। लेकिन आप अगर बात ये फलसफा समझते हैं तो तवज्जो करना, और अगर सिर्फ यही बात मेरी आप समझ कर उठ गए तो मेरा आना कामयाब, आपका बुलाना कामयाब। आपके अमल पर कुदरत ने करम किया और अल्लाह ने जो जन्नत दी वो वलियों की जन्नत की तरह नहीं होगी। गौस पाक की जन्नत का दर्जा जुदा होगा और नमाजियों की दर्जा जन्नत का दर्जा जुदा होगा। साबिर कलियर की जन्नत का दर्जा जुदा होगा और नमाजियों की जन्नत का दर्जा जुदा होगा। लेकिन ये सुन लो, अवाम की जन्नत से बेहतर उलमा की जन्नत का दर्जा, उलमा की जन्नत से बेहतर, उलमा की जन्नत से बेहतर दर्जा वलियों का, वलियों की जन्नत का दर्जा उससे बेहतर शोहदा का, शोहदा की जन्नत के दर्जे से बेहतर सहाबा का, उनसे बेहतर दर्जा, उनसे बेहतर दर्जा अंबिया का, और सबसे बेहतर दर्जा किसका? सैयदुल अंबिया का। बल्कि एक बात और समझाऊं आसानी के साथ, इमाम अहले सुन्नत को अगर आप पढ़ते लिखते तो आपको समझ में आएगा। ये जो सबकी जन्नतें हैं, जो मेरी, आपकी, उलमा की, शोहदा की, वलियों की, ये जो सबकी जन्नतें हैं, बल्कि सहाबा को भी ले ले, उन सबकी जो जन्नतें वो क्या है? तो इमाम अहले सुन्नत उस जन्नत का जिक्र करते कहते हैं वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। अबरार कहते हैं नेक लोगों को, वो खुल्द, खुल्द कहते
कहते हैं जन्नत को, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। अदना निछावर, आला नहीं, अदना निछावर, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है, यानी जिसमें जन्नती नेक लोगों की बारात उतरेगी। वो जन्नत कौन सी है? वो मेरे नबी के सर का उतारा हुआ सदका है। क्या है जन्नत? जिस जन्नत के लिए लोग जंगलों में चिल्ले काटते हैं, जिस जन्नत के लिए लोग तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं, जिस जन्नत के लिए लोग अरफा, मिना, मुज़दलिफा में जो है वो खड़े रहते हैं, वो क्या है? अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। बंबई वालों, जिसको निछावर और सदका कहते हैं, क्या मतलब है? बारात कभी देखा? जो बारात निकलती है दूल्हा के साथ, और जब जो दूल्हा होता है तो दूल्हा के सरपरस्त, दूल्हा के बड़े उसके ऊपर से निछावर करते सदका है। तवज्जो, सदका। तो सदके का उसूल ये है, सदके का उसूल कि जिसपे से उतारा जाता है उसको नहीं दिया जाता है ना। सदके का उसूल यही है। बल्कि किसी कल्लाश गरीब मुफलिस पर से भी सदका उतारा जाए तो उसको नहीं दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि गैरत इश्क के खिलाफ है। जिसका सदका उसी को देना गैरत इश्क के खिलाफ है। तो ये जो सबकी जन्नत है, ये किसका सदका है? अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। यानी ये सब जन्नतें जो है मेरे नबी के सर का उतारा है। तो जिसका उतारा होता है उसको नहीं दिया जाता। तो मानना पड़ेगा जब ये जन्नतें नबी का सदका है तो ये सदका नबी को नहीं दिया जाएगा। नबी की जो जन्नत होगी ये इस जन्नत के अलावा होगी। नबी की जो जन्नत होगी ये उस जन्नत के अलावा होगी। अब उस जन्नत में न हाजी जा सकेगा, न नमाजी जा सकेगा, न शहीद जा सकेगा, न मुजाहिद जा सकेगा। अगर नमाज की बुनियाद पे कोई नबी की जन्नत में जाना चाहे एंट्री नहीं होगी। रोजे की बुनियाद पे नबी की जन्नत में जाना चाहे दाखिला ममनू होगा। क्यों? इसलिए कि जिसकी औकात और हैसियत नहीं उस दर्जे में जाने की वो जा नहीं सकता। नमाज पढ़ के तुम्हें अपने दर्जे की मिलेगी, उलमा के दर्जे की नहीं मिलेगी। तो नबी तो दूर की बात है, सैयदुल अंबिया तो दूर की बात है। लेकिन बंबई के मुसलमानों सुन लो, अल्लाह अकबर, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मगर हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ। वल्लाह अपने अमल की बुनियाद पर आप उलमा, औलिया और सहाबा की जन्नत में नहीं जा सकते।